गहरी पहाड़ियों के बीच सदियों से एक गुफा छिपी थी। लोग उसे कालद्रोह की गुफा कहते थे, क्योंकि उसके अंदर था इतना सोना, चांदी और हीरे कि एक आम इंसान की धड़कन भी इसे देखकर रुक जाए। पर उस गुफा की रक्षा करता था एक देव राक्षस, अग्निरुद्र, जिसका शरीर फटती हुई लावा सरीखी दरारों से चमकता था और जिसकी दहाड़ रात के अंधेरे को भी हिला देती थी। कहते हैं वो खजाने की रक्षा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो किसी प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। लेकिन एक दिन एक साधारण लड़का विक्रम अपनी भूख, गरीबी और टूटे सपनों के कारण उस खतरनाक गुफा की ओर चल पड़ा। उसने कभी किसी से चोरी नहीं की थी, पर उसकी किस्मत अब उसे एक ऐसी जगह ले आई थी जहां कदम रखने भर से जान जा सकती थी। जैसे ही विक्रम गुफा में दाखिल हुआ, हवा गर्म होने लगी, दीवारों पर अजीब चिन्ह चमकने लगे और अचानक धरती हिल उठी। अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई, अग्निरुद्र। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका मुंह दहाड़ के साथ खुलते ही पूरे गुफा में गूंज फैल गई। विक्रम डर से जम गया। मानव, यहां सिर्फ मृत्यु मिलती है। अग्निरुद्र ने हमला किया। भारी पंजा हवा चीरता हुआ विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम किसी तरह झुककर बच गया और पूरी ताकत से भागने लगा। हर कदम पर लावा फट रहा था, गुफा कांप रही थी और अग्निरुद्र चीख रहा था, खजाना चुराना मौत को बुलाना है। पर विक्रम डर के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। उसे एक चमक दिखी। दीवार के कोने में पड़ा था एक छोटा सा सोने का ताबीज, जिस पर वही चिन्ह बने थे जो अग्निरुद्र के शरीर पर जल रहे थे। विक्रम ने ताबीज उठाया और उसी पल अग्निरुद्र रुक गया। उसकी दहाड़ धीमी हो गई, जैसे किसी ने उसकी जंजीर हल्की कर दी हो। ये मेरे श्राप की चाबी है। अग्निरुद्र की आवाज पहली बार नर्म हुई, लेकिन गुफा तेजी से टूटने लगी। लावा ऊपर उठ रहा था। विक्रम जानता था अगर वो अभी नहीं भागा तो हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएगा। वो दौड़ा, पूरी जान लगाकर कूदता हुआ, गिरता हुआ और आखिरकार गुफा के बाहर आ गया। उसकी मुट्ठी में ताबीज था और गुफा के फटते आखिरी दरवाजे से थोड़ा सा सोना भी उसके पांवों में अटक कर बाहर आ गया। विक्रम नीचे बैठ गया, सांसें भारी, दिल डर से धड़क रहा था। उसने पीछे देखा। अग्निरुद्र की आंखें बस क्षण भर के लिए चमकीं और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। उस दिन विक्रम ने सिर्फ सोना ही नहीं पाया, उसने मौत को मात देकर एक ऐसे रक्षक का राज जान लिया जिसे सदियों से कोई नहीं समझ पाया था। कहते हैं आज भी रात में पहाड़ों के बीच अग्निरुद्र की